जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन वगैरह कर लेते हैं तो हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति होती है, अमोघ फल की प्राप्ति होती है, जो पुण्य को हजारा गुना लेकर के हमारे जीवन में आता है, शुभता की प्राप्ति लेकर के आता है। हम अगर इस कथा को ही सुन लेते हैं माघ मास में तो भी हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति होती है। अगर आप स्नान लेट कर लेते हैं, जल्दी नहीं कर पाते हैं, कई बार होता है कि हम 6 बजे तक भी स्नान नहीं कर पाते हैं, उसके बाद कर पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, प्रभु हमें जानता है कि हमारी क्या परेशानी है। तो आप इस कथा को सुन लीजिए। सुबह सवेरे जैसे मैंने आपको कल स्नान बताया था वैसे स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप इस कथा को भी सुन लेते हैं तो भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ भी करते हैं तो कल्प वृक्ष के समान हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कल्प वृक्ष में मनोकामना पूरी होती है हमारी, ऐसे माघ महात्म सुनने से जो ये कथा सुनते हैं उसमें हमें भगवान की शुभता फल की प्राप्ति होती है। कल्प वृक्ष के समान ये कथा ही कल्प वृक्ष है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कियान जप तप तीर्थ न घूमा, कियान जप तप तीर्थ न घूमा, अपने ही घर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए। कियान जप तप तीर्थ न घूमा, कियान जप तप तीर्थ न घूमा, अपने ही घर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए। कथा को जब आप घर में ही सुन लेते हैं तो भगवान जो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आज हम माघ मास के 3रे अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन यानी कि 1 योजन 4 कोस का होता है। 36 योजन ऊंचा ऊपर चोटी में, 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन आम मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा ही है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है।
कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना भी विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले पीतांबर पहिने वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गई और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुट नदी में माघ में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी के इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, माघ मास की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। इस माघ मास में हम जब कथा का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन से, हमारे शरीर से पाप रूपी राक्षस का नाश होता है और सुख आने लगता है। अगर आपके जीवन में कोई कमी है
कोई भी चीज़ की कमी है, नौकरी की कमी है, विवाह की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, तो इस माघ मास में आप कथा का स्मरण करें, स्नान जरूर करें, डेली करें आप स्नान। किसी भी दिन आप स्नान ना करके ना रहें कि आज आपने स्नान नहीं किया है। अगर आप लेट भी स्नान करते हैं तो भी आप स्नान करें, बगैर स्नान के ना रहें। घर में कोई भी सदस्य है, बगैर स्नान के ना रहें। अगर शरीर सही नहीं है, कोई बुखार वगैरह है, तो अलग बात है, आप छींटे ले सकते हैं गंगा जल के। उससे भी जो है हमारे जीवन से पाप रूपी राक्षस का नाश होता है। और ये कथा अमृतमय कथा है। अगर आपने अभी तक कथा का स्मरण नहीं किया है, तो आपको आज पता लगा है, तो आप आज से ही जो शुरू के 2-3 कथा चली गई है वहां से आप शुरू से सुन सकते हैं, तो भी जो है शुभता फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हमें पता लगता है उसी टाइम से हमें शुरू कर देना चाहिए। तो भी भगवान कहते हैं कि आपने अगर 30 दिन भी नहीं किया, जिस दिन आपको पता लगा, एक दिन भी आपको अगर पता लगता है और आपने उसी दिन से प्रारंभ कर दिया, तो भी मैं तुम्हें जो है पुण्य की प्राप्ति देता हूँ, सुख की प्राप्ति देता हूँ। जितने भी दुनिया में सुख है ना, जब हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं या फिर किसी को अच्छा बताते हैं, जैसे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अच्छा, तो भगवान जो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे आप भी जब किसी को अपने मुख से बताए तो अच्छा ही बताए, कथा का स्मरण करें, प्रभु का गुणगान का स्मरण करें, या फिर अपने मन में भजन गाते रहे। अगर आप किसी से ऐसे कर रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, कहीं फ़ोन पे भी बात करें, तो आप अपने अच्छी बातें करें कि माघ मास में स्नान करना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए। तो हमारे जीवन में ना पुण्य की प्राप्ति होती है, अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है कि हमने अपने मुख से भी जो है भगवान का नाम लिया है, और जो है हमारा दिन जो है अच्छे से निकलते जाएंगे। आगे जो हमारे परिवार आता है वो भी जो है कष्ट से उनको निवृत्ति मिलती है, जो हमारे आगे पीढ़ी आती है। बोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, जो आपके गुरु नाम है आप वो भी जो है स्मरण करते रहें मुख से, तो भी जो है हमारे जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवम्। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभवो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने इस कथा को सुनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब हम करते हैं तो हमें आगे की जब मैं वीडियो जब भी जैसे डालूंगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी और फिर आप देख सकेंगे। साथ में जो घंटे का निशान है ना, बेल आइकन का जो घंटे का निशान आएगा, उसे जरूर आप दबा